गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास इकाई 2 हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रसंग है कर्तव्य, तो इस प्रसंग में हमें स्वामी विवेकानंद के जो अच्छे कर्तव्य है, उसने जो अच्छा काम किया है, वो कार्य की हमें झांकी होती है। तो वह जो महान बने हैं उसके पीछे मूल कारण यही है कि उसने जो भी कार्य किए वो बहुत सोच समझकर और अच्छाई के रास्ते पर चलकर प्रामाणिकता से अपना कार्य और अपनी फर्ज बजाई है। इसलिए आज भी हम ऐसे जो महान हैं, उस महान संत स्वामी विवेकानंद को हम अच्छी तरह से जानते हैं और पूरी दुनिया भी उसको अच्छी तरह से पहचान रही है। स्वामी विवेकानंद ने अपना जो भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति को विदेश में भी उसकी झांकी करवाई है और विदेश में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के जो अच्छाई के जो अच्छे गुण हैं, अच्छा प्रभाव है, अपनी संस्कृति क्या है उसका इसकी जानकारी पूरे देश पूरे वर्ल्ड में उसने दी है। और इसीलिए आज हम स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। दूसरा यह प्रसंग है कि नियम सबके लिए है। तो इसमें जो स्वयं सेवक है, वो स्वयं सेवक को काम दिया जाता है कि दरवाजे पर खड़ा रहना है और किसी भी व्यक्ति को निमंत्रण पत्र के बिना अंदर आने देना नहीं है। तो इसमें एक आदमी को वहाँ खड़ा रहता है और वह अपने नियम पर अड़ग है और अपने नियम पालन के लिए वो प्रामाणिक है। तो वहाँ एक जो निमंत्रण पत्र देकर उसको भेजना है, मगर उसमें वहाँ जो अतिथि आते हैं उस अतिथियों को सबको वो निमंत्रण पत्र दिखाते हैं और वह सब जाते हैं। तो वहाँ रानडे साहब आते हैं और वो रानडे साहब आते तब वह स्वयं सेवक उसके पास निमंत्रण पत्र मांगते हैं। तब वो बताते हैं कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तब यह जो आदमी है वो उसको जाने देते नहीं है। तब काफ़ी स्वयंसेवक आते हैं और उसको समझाते हैं कि हमारे जो यह प्रोग्राम है उसके मुख्य अतिथि यह है, तो इसके पास निमंत्रण पत्र नहीं होगा, तो उसको तुम आने दो। तब वो कहते हैं कि नियम सबके लिए एक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो ऐसा जो कर्तव्य पालन इस आदमी ने किया, वह आदमी आगे जाके गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध होता है। तीसरा जो प्रसंग है सफलता का रहस्य, तो इसमें अंडर 14 क्रिकेट टीम के जो कप्तान था, वो कप्तान में एक लड़का था। वह लड़का अपने देश के खातिर जो अच्छा कैसे खेल सकता हो, मैं अपनी सफलता कैसे सिद्ध कर सकता हो, यही सोचता रहता है। और वह जब भी जहाँ भी खेलने जाता है तब वो पूरी प्रैक्टिस के साथ अपने दृढ़ मनोबल और विश्वास के साथ वह खेलता है और एक ही खेल वो 3 बार खेलता है। जब सबसे पहले वो अपने प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो खेलता है और उसके बाद वह खेलने के बाद उसमें क्या क्या क्षति है वह क्षति को सुधारता है और अच्छी तरह से वो खेलता है। तो यही लड़का आगे जाकर सचिन तेंदुलकर नाम से प्रसिद्ध होता है। आज पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में उसको सब जानते हैं। तो उसको पूछते हैं कि आपकी सफलता का मूल रहस्य क्या है। तब वह बताता है कि मैं
जहाँ भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो वह क्रिकेट को मैं 3 बार खेलता हूँ। सबसे पहले क्रिकेट खेलने से पहले मैं प्रैक्टिस में उसको अच्छी तरह से खेलता हूँ, उसके बाद क्रिकेट में उसको अच्छी तरह से मैं खेलता हूँ, और उसके बाद वह खेलते समय क्या क्या गलती हो गई उसको वो सुधार देता है और सुधार कर वो अच्छी तरह से खेलता है। तो ऐसे 3 बार खेलने के कारण आज वो इतना महान हुआ है। तो हमें भी हमारे जीवन में अच्छी सफलता पाने के लिए उसको अच्छी प्रैक्टिस और लगातार उसी को कैसे हम प्राप्त कर सके वही हमको ध्यान रखना है, और वही ध्येय हमें हमेशा रखेंगे तो हम भी ऐसे जो महान बने वैसे ऐसे जो तीन ऐसे हमारे देश में जो 3 यह बड़े महान गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी का विवेकानंद और सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्तियों के जैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।